आज स्टार्ट करते हैं हम। कुछ टर्म्स आपके पास जो होंगी आज की, हमने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स निकाले लास्ट क्लास में। सो टुडे इन आवर क्लास वी विल टेक आवर फंक्शंस and today we will go with one of the very important tool, that is binomial expansion. आज हम फंक्शन लेंगे और उससे डेरिवेट करेंगे और उसके लिए एक यूज होने वाला टूल जो है दैट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये टूल कब यूज होता है भाई? कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज आ जाती हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n की फॉर्म में। ठीक है, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ऐसी वैल्यूज को जब आपको करना पड़े एक्सपैंड, देन व्हाट वुड यू डू? है ना, उन केसेस में हम ये बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करते हैं। ठीक है बच्चे, सो 1 प्लस एक्स, अब इसे ध्यान से देखना, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, और इस चीज में ध्यान रहे n आपका कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, n इज एन इंटीजर, मींस प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। x जो है ना वैल्यू, दैट शुड बी लेस देन 1। वेरी स्मार्ट, लेस देन 1। x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 से छोटी होनी चाहिए, तब जाके मैं इस वैल्यू को, इस एक्सपेंशन को यूज कर पाऊंगा। देन कैसे एक्सपैंड करेंगे? दैट विल बी 1 प्लस एन एक्स, ठीक है, प्लस ध्यान से n इंटू एन माइनस 1। ध्यान रहे, अब जो आपकी टर्म है इसे मैं, ये जो आपकी टर्म है इसे मैं लिख रहा हूं इस तरह से, n इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 1। डन। अब n की पावर जो है, n के साथ में एक स्टेप पीछे गया हूं, n से पिछली वैल्यू कौन सी होगी? n माइनस 1 अपॉन n वाली कितनी टर्म्स हो गई? अब एक n की टर्म ये हो गई, एक हो गई ये वाली टर्म, तो डिवाइडेड बाय 2। 2 नहीं आता, ये 2 फैक्टोरियल आता है बेटा। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जैसा ही एक कंपोनेंट है, इसको स्टडी करते हैं बाद में क्या आएगा। इनटू जितना फैक्टोरियल लिया इतना ही x की पावर, पहले नीचे कितना था? ये 1 फैक्टोरियल था, इसकी पावर वैल्यू 1 ही होती है, तो जितना फैक्टोरियल है इतनी ही x की पावर। ध्यान रहे, n वाली जितनी टर्म्स इतना ही फैक्टोरियल और इतना ही x की पावर। डन। प्लस n, एक और स्टेप पीछे जाना है, n माइनस 1, n माइनस 1 से पीछे वाला स्टेप n माइनस 2 अपॉन कितनी हो गई n वाली टर्म्स? 3, तो 3 फैक्टोरियल इनटू x की पावर कितनी? जितना फैक्टोरियल है 3, प्लस बेटा सो ऑन अप टू, ये चलती रहेगी वैल्यूज जब तक n माइनस n नहीं होगा, तब तक ये वैल्यूज चलती रहेंगी। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर व्हाट इज फैक्टोरियल? व्हाट इज फैक्टोरियल? नाउ n फैक्टोरियल जो होता है दैट इज इक्वल टू n, उससे पीछे वाली वैल्यू, उससे भी पीछे वाली वैल्यू, कब तक? जब तक डिवाइड करते जाएंगे, फिर लास्ट में आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। सबसे लास्ट वैल्यू कितनी आएगी? 1। 1 से भी जाके फैक्टोरियल खत्म नहीं होगा, 1 के बाद आएगा, 1 से भी पीछे होता है 0, सो लास्ट वैल्यू होगी 0 फैक्टोरियल। बट 0 फैक्टोरियल की वैल्यू, 0 फैक्टोरियल जो होता है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है भाई 1। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ ऊपर वाली एग्जाम्पल्स ही लेते हैं। तो अगर n फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल किसके बराबर हो गया? 3। 3 इंटू 3 से पीछे कौन है? 2। 2 से पीछे कौन है? 1। 1 से पीछे 1 ही है, ठीक है। 4 फैक्टोरियल अगर होगा, क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मीन्स रिवर्स में आपने काउंटिंग जो है, रेगुलर काउंटिंग जो है, उसको मल्टीप्लाई करना है, कहां तक? अप टू 1 तक। डन, बात समझ आ गई? सो ये आपकी एक्सपेंशन है, इस तरह से आप एक्सपैंड करते हैं वैल्यूज को। ये हम यूज करेंगे आपकी इस
फर्स्ट फंक्शन में। आपका पहला फंक्शन जो हम यूज करने जा रहे हैं, दैट फंक्शन इज x रेज़ टू पावर n। आपने इसे करना है डेरिवेटिव निकालना है इसका। डन। किसका डेरिवेटिव निकालना है? x रेज़ टू पावर n का। अब सबसे पहला, अब आपने क्या यूज करने बच्चे? वही स्टेप्स यूज करने हैं जो मैंने आपको सिखाए हैं। किसके लिए सिखाए हैं? फॉर गेटिंग द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डन। पहला स्टेप, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x। f ऑफ x मतलब फंक्शन। फंक्शन कौन है? x रेज़ टू पावर n। y के बराबर पुट करना है फंक्शन को। फर्स्ट स्टेप आ गया। सेकंड स्टेप क्या था? गिव इंक्रीमेंट्स। गिव increments to x and y such that, क्या such that x becomes, ये एरो में अपनी मर्जी से डाल रहा हूं टू शॉर्ट डाउन द वर्ड becomes। x क्या बन जाएगा? x प्लस डेल्टा x। x की जगह क्या आ जाएगा? और y की जगह ठीक है, एंड पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। डन। चलिए फर्स्ट इक्वेशन में डालिए। y क्या बन गया? y हो गया भाई y प्लस डेल्टा इक्वल टू, x की जगह x बना है x प्लस डेल्टा x, पावर बन गई है। डन। आ गया। अब ये कितनी इक्वेशन हो गई? सेकंड। अब स्टेप, सबट्रैक्ट नंबर 2 माइनस नंबर 1। ठीक है, या लिख सकते हो सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, चलिए आप पुट कीजिए सेकंड से फर्स्ट। है ना, माइनस वाई, वाई कहां से आया? माइनस वाला, ये ऊपर से। अब इसका डन। चलिए ऊपर का काम खत्म। डेल्टा वाई विल बी इक्वल टू, अब यहां आपने याद रखना है डेल्टा एक्स जो है बहुत ही छोटी वैल्यू है किसकी? एक्स की। डन। अब मुझे क्या करना है? इसे सॉल्व करना है। डन। लेकिन सॉल्व करने के लिए मेरे पास थ्योरम कैसी है? 1 प्लस एक्स की पावर एन वाली थ्योरम है। ये एक ऐसी थ्योरम, ऐसा टूल है जिसका फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए, सेकेंड टर्म 1 से छोटी। ठीक है, 1 से छोटी तभी होगी जब न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, है ना। मेरे पास, इसका मतलब अगर मैं 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स बना दूं, डेल्टा एक्स छोटा है एक्स से, तो ये वाली टर्म जो है ये 1 से छोटी हो गई, तब जाके ये फॉर्मूला बन सकता है। अगर मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाए तो मैं इसे बाइनोमियल लगा सकता हूं भाई, लगा सकता हूं कि नहीं? ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। x पहली टर्म में है, इसके फर्स्ट पार्ट में इसमें x नहीं है, तो मैं दूसरे में भी लाता हूं। कैसे? x प्लस डेल्टा x, इसको मल्टीप्लाई करो x से, डिवाइड करो x से, कोई फर्क पड़ा? रेज टू पावर n माइनस x की पावर n इक्वल टू, इस वाली टर्म में फर्स्ट वाला जो केस है, फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट है, इसमें से आपको x बाहर निकालना है। निकालते हैं बाहर। x कॉमन लिया, पहली टर्म x बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया? अंदर बच गया 1 प्लस डेल्टा x बाई एक्स। ये वाला x भी बाहर आ गया, ये वाला x भी बाहर आ गया, इनकी जगह अंदर बच गया 1। अब ध्यान रहे, पूरे की पावर कितनी है? पावर कितनी थी? n थी पावर, माइनस एक्स रेज टू पावर n। मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। अब बेटा ये जो n पावर है ये इस x के साथ भी है और इस ब्रैकेट के साथ भी है ना। x की पावर n है, 1 प्लस डेल्टा x बाय x की पावर भी n है, माइनस एक्स रेज टू पावर n।
अब यहां पे एक चीज ध्यान से देखो, इसमें भी x रेज टू पावर n है, इस x रेज टू पावर n है, कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 1 प्लस डेल्टा x बाय x रेज टू पावर n, ये पूरे का कॉमन माइनस इस में से आ गया 1, तो ये बच गया आपका डेल्टा y। चलिए अब डेल्टा y आपके पास आ गया है। अब यहां पे आप लगा सकते हो बायनोमियल थ्योरम यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन। क्या बायनोमियल एक्सपेंशन है आपका 1 प्लस x रेज टू पावर n इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 2 प्लस सो ऑन। हमें 3 टर्म्स ही यूज करनी है। डन। तो क्या बन गया देखो, डेल्टा वाई अपनी जगह इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन बाहर ही रहने दो। डन है। अंदर देखो क्या हो रहा है, पहली टर्म में लगेगी एक्सपोनेंशियल, ध्यान रहे। अब की आपकी जो वैल्यूज हैं, अब इसमें 1 फॉर्मूले को ज्वाइन करो, 1 1 की जगह है ओके है, x की जगह क्या आ रहा है डेल्टा x बाय एक्स, जहां भी x है फॉर्मूला में वहां उसे सब्स्टिट्यूट किससे करेंगे डेल्टा x बाय एक्स से, तो आपका फॉर्मूला बन गया 1 प्लस n इंटू एक्स, एक्स की जगह कौन आएगा डेल्टा x बाय एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू स्क्वायर मीन्स डेल्टा x बाय एक्स का स्क्वायर प्लस सो ऑन, चलता जाएगा। और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में है वैल्यू बची हुई एक कौन सी वैल्यू -1, -1 भी है ना यहाँ पे, देखो फार्मूले के बाद बेटा ये -1 और ये +1 कट जाएगा, क्योंकि एक ही फ्लो में है, ये एक ही फ्लो में है और 1 -1 हो रहा है, सो वी विल रिमूव दैट। डेल्टा y इज इक्वल टू x की पावर n, अब देखिए अंदर n डेल्टा x बाय एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू, बेटा दोनों की पावर है, ये डेल्टा x का स्क्वायर भी बन जाएगा अपॉन x का स्क्वायर भी बन जाएगा, इसमें अंदर भी खोल दिया और नीचे भी खोल दिया, प्लस सो ऑन। डन। अगला स्टेप लगाइए। अब अगला स्टेप क्या है, डिवाइड बोथ साइड बाय, किससे डिवाइड करते हैं डेल्टा एक्स से, हो गया जी इधर से एक्स रेज टू पावर एन, डेल्टा एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय अंदर होगा, वो इसके भी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स होगा, इसके भी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स होगा, जितनी टर्म्स होंगी सबका डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स होगा ना। तो बेटा जब पहली वाली टर्म के डेल्टा एक्स होगा डिवाइड, तो डेल्टा एक्स कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बच गया n अपॉन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, x का स्क्वायर को कुछ नहीं होगा, बट ये डेल्टा x ऊपर डेल्टा x का स्क्वायर है, डेल्टा x का स्क्वायर मतलब कितने डेल्टाज हैं, 2, एक तो डिनोमिनेटर के साथ कट जाएगा, एक बच गया, ऊपर कितने बच गए सिर्फ एक डेल्टा x। अब ध्यान रहे, इसके अगले वाली जो होगी वो होगी डेल्टा x क्यूब, डेल्टा x क्यूब में से एक कट जाएगा, वो बच जाएगा डेल्टा x स्क्वायर, तो सबकी पावर डेल्टा x की एक एक क्या हो जाएगी लेस हो जाएगी जब डेल्टा x से हम डिवाइड करेंगे। डन। आगे प्लस हो गया सो ऑन। चलिए अगला स्टेप क्या है, अप्लाई लिमिट, कौन सी डेल्टा x अप्रोचेस 0, तो पहली जब इसको लगेगी लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, ये बच्चे बन जाएगा dy बाय dx, बन गया इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0, किसको लगाना है हर एक चीज को, एक्स एन अंदर बच गया n अपॉन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा x बाय एक्स का स्क्वायर प्लस सो ऑन। ध्यान रहे, अब बच्चे अंदर ब्रैकेट मतलब इस लिमिट डेल्टा x अप्रोच 0 से आगे
यहां भी डेल्टा एक्स है, जहां भी डेल्टा एक्स है वहां पे जीरो पुट कर दो। क्या पुट कर देना है वहां पे आपने? जीरो पुट कर देना है। जीरो पुट करने पे क्या बन जाएगा देखना, ये वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी बन गई भाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन में डेल्टा एक्स नहीं है, ये इधर रह जाएगा। अंदर जाइए, ब्रैकेट छोटी हो गई मेरी। अब पहली वाली टर्म एन बाई एक्स में कुछ नहीं है, एन बाई एक्स प्लस यहां तक कुछ नहीं है बट मल्टीप्लाई हो रहा है डेल्टा एक्स से, और इस डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमने? जीरो। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो वुड बिकम जीरो। उसके अगली जो टर्म होगी उसमें भी एक डेल्टा एक्स होगा, उसमें भी जीरो हो जाएगा। ये सबसे छोटी टर्म थी डेल्टा एक्स वाली, अगला डेल्टा एक्स स्क्वायर होएगा, अगला डेल्टा एक्स क्यूब होएगा, तो सभी में डेल्टा एक्स जो है वो इस टर्म को क्या बना देंगे? जीरो बना देंगे। तो आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा? एक्स रेज टू पावर एन, एन की पावर एन अपॉन एक्स। बेटा एन नीचे एक्स है, ऊपर आके क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वन। एन मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स नीचे थी उसकी पावर थी वन बेटा, ऊपर आके पावर हो जाएगी माइनस वन। बेटा इसकी एक्स की पावर कितनी है और इधर एक्स की पावर कितनी है? माइनस वन। बेसिस आर सेम, पावर्स कैन बी एडेड। बेसिस सेम एक्स है, पावर्स कैन बी ऐड करो। इसकी पावर एन है, इसकी हो गई माइनस वन, तो ये पावर हो गई एक्स की पावर एन माइनस वन, और एन इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये क्या है? डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई। लेकिन वाई क्या था? सबसे पहला स्टेप, वाई किसको माना था हमने? फंक्शन को। फंक्शन कौन है? एक्स रेज टू पावर एन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन with respect to y with respect to x, differentiation of x raised to power n with respect to x, that will become n into x की पावर n minus 1। ये समझ आया यहां तक?